तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। इन दिनों अपन बात कर रहे हैं एमपीडीटी के बारे में। अभी एमपीडीटी स्टार्ट तो नहीं हुई है, बट एमपीडीटी क्या होती है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और ये कब से स्टार्ट होगी, तो इन सभी के ऊपर मैंने आपको एक पूरी सीरीज़ कवर कर रखी है। आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, ज़रूर से जाके देखिएगा। तो जब तक एमपीडीटी स्टार्ट होगी, जब तक आपके सारे डाउट्स खत्म हो चुके होंगे और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे किसी भी स्टेप में। अगर आपने नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के रखा होगा तो सही बात है। नोटिफिकेशन आइकन अगर आपका ऑन होगा तो सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी, जिससे कि कोई भी मिस्टेक आप नहीं करोगे। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि एमपीडीटी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं हुआ तो एमपीडीटी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, अपने साथ पेन और पेपर रखिए। मैं आपको जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, उनको ज़रूर से नोट करते जाइए। तो देखिए हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। अब जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है वो है आपका जेई का स्कोर कार्ड। यानी कि आपने जेई मेंस तो दिए ही होंगे, सभी बच्चों ने दिए होंगे। अब आपने एक दिया हो या फिर आपने दोनों दिए हों, उसका जो स्कोर कार्ड आता है, जो भी आप रिजल्ट चेक करते हो, वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है डीटीई के जो शुरू के 2 राउंड होंगे वो होंगे आपके जेई मेंस के बेसिस पर। बाकी जो थर्ड राउंड आपका होगा वो होगा आपका 12th के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम बात करें तो वो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी एज अ एज प्रूफ यूज़ की जाएगी, और बाकी आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसमें आपके परसेंटेज वगैरह देखे जाएंगे। अब अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, काफ़ी बच्चों के पास तो आ गई है, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक नहीं आई है, तो आप जो ऑनलाइन चेक करते हो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए। क्या बात है सर! क्या बात है सर! काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इनका जो फ़ायदा है वो भी डिफरेंट ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का जो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी कि ये प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप एमपी के ही निवासी हो, एमपी ही आपका होम स्टेट है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए एमपी के जो भी कॉलेज, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एमपी के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ाई करें, एमपी के बच्चे ही एडमिशन करवाएं। बाहर के बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, वो भी एमपीडीटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो कि एमपी के होंगे। यानी कि मैं आपको बताऊँ 80 to 90% जो कोटा होता है, जो परसेंटेज सीट रिजर्वेशन होता है, वो एमपी के बच्चों को होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10% बाहर के बच्चे आते हैं, बाकी 80 to 90% बच्चे एमपी के होंगे। तो अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आपके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे कि आप बाहर के हो। तो आपका जो सीट के जो चांसेस रहेंगे वो 10% में रहेंगे, ना कि 80 to 90% के बीच में। और अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल हुआ तो आपके 80 to 90% में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर से बनवाइए, और एक चीज़ ज़रूर से चेक कीजिएगा कि वो वैलिड हो, यानी कि एक्सपायर ना हो, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके 2 to 3 ईयर्स तक ही वैलिड रहते हैं। उसके बाद आपको इनको अपडेट करवाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें तो वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट किन काम आता है, तो जैसे आपकी स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई वो हो गई, और इनकम सर्टिफिकेट में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका टीएफडब्ल्यू कोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हमारी जो फैमिली इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हमें टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए, या फिर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वहाँ पर शो करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनकम सर्टिफिकेट ही प्रूफ करेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट भी आपका आराम से बन जाएगा, आपके पास नहीं हो तो बनवा के रखिए। इसमें भी आपको एक चीज़ चेक करनी है कि कहीं वो एक्सपायर ना हो, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपको पता है हर ईयर जो फैमिली की इनकम है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम है वो सही शो होनी चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपायर और एक्सपायरी आपने यूज़ कर दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो जाए। उसके बाद हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट आपका किन चीज़ों में काम आता है, तो आपको यहाँ पर पता है आपके कुछ कोटा होते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी, इनका तो एक डिफरेंट ही कोटा होता है, यानी कि इनकी सीट रिजर्व होती हैं। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि उनका ऐसा कोई आरक्षण वगैरह उनको दिया नहीं जाता है। बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्कॉलरशिप में भी काम आएगा, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी काम आएगा। तो इस चीज़ को भी ज़रूर से बनवा के रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा एक्सपायर वगैरह जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, एक बार आपका बन गया तो बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं आधार कार्ड की। अब आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आपका जो फ़ोन नंबर है वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ओटीपी वगैरह आपके पास आए, या फिर फ्यूचर में कोई भी काम आपको उससे पड़ सकता है। उसके बाद आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए, जो फ़ोटोज़ आपके सॉफ्ट कॉपी हो या फिर हार्ड कॉपी हो, क्योंकि फॉर्म आपका ऑनलाइन भराना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करेगा।
आपको कहीं पर भी हार्ड कॉपी यूज़ नहीं करनी है। तो फ़ोटोज़ आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होगा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एक मेन डॉक्यूमेंट जो कि हर बच्चे को ज़रूरत तो नहीं है, बट जो बच्चे ड्रॉप वगैरह देते हैं या फिर ड्रॉप दे के तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो उनको एक ड्रॉपर सर्टिफ़िकेट बनवाना ही पड़ता है। उसके बिना आप इस डीटीए में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो कर भी पाओगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो जो ड्रॉपर सर्टिफ़िकेट होता है वो भी आप आराम से बनवा सकते हो। आपके यहाँ पर कोर्ट वगैरह से कहीं से भी आराम से बन जाता है। तो ये सारे थे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपने कहीं पर नोट करके रखे होंगे। नहीं है आपके पास, ज़रूर से बनवाइए। क्योंकि जब डीटी स्टार्ट होगी तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट कराएं या फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है एमपीडीटी से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर भी मुझसे डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस कवर करूँगा जिसमें कि मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता दूंगा, आपके कितने परसेंटाइल आए, तो आपको चॉइस वगैरह कैसे करना है, कितना क्या उनका प्लेसमेंट जाता है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। डीटी तक आपके सारे डाउट्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे।